आज जो हम बात करेंगे आपसे दोस्तों, वो करेंगे स्पेशल सक्सेस पथ के ऊपर दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सक्सेस पथ पर, आप फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, सफलता की रास्ता, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों एक बात, कि अगर मंजिल खूबसूरत है, अगर मंजिल खूबसूरत है और आपको रास्ता पता भी नहीं है ना, तो दोस्तों बिना परवाह किए हुए आप उस मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर दोस्तों रास्ता खूबसूरत है और मंजिल पता नहीं है, तो गलती से दोस्तों उस रास्ते पर चलना नहीं है दोस्तों। इसका इशारे आप समझते हैं। सक्सेस के जो रास्ते होते हैं दोस्तों, वो कभी भी आसान नहीं होता है, उस रास्ते को आसान बनाना पड़ता है। और हमारे बिजनेस में अपने टीम की माध्यम से वो टेढ़े मेढ़े रास्ते को जो सक्सेस का है, हम बहुत जल्दी सिंपल बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी टीम में हमारे साथ कोर्स है, हमारे साथ प्लानर्स हैं, हमारे साथ फील्ड में भागने वाले लोग बना रहे हैं, हम लोग हमारे साथ लोग अलग अलग स्टेशन से काम करने वाले मिल रहे हैं, तो दोस्तों हमारे लिए सेफ शॉप में सफलता एक समय दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है दोस्तों। हमारा सेफ शॉप का जो टारगेट है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इस बात को दोस्तों समझिएगा। आज दोस्तों बात करेंगे सफलता की रास्ता पर जब हम चलेंगे, तो दोस्तों हमारी जो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी देखिए दोस्तों, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल और डायमंड। ये दोस्तों यहां तक पहुंचने में आपको करीब करीब दोस्तों 11 रास्ते हैं, 11वां सीढ़ी है। दोबारा सुनिए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, कोरल के बाद दोस्तों टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल और डायमंड। तो दोस्तों 11 टोटल सीढ़ियां है और हमने 11 सीढ़ी पर दोस्तों पहुंचना है। तो 11 सीढ़ी पर पहुंचने के लिए जो पहला रास्ता है, अब डायमंड से वीनस जाने के लिए डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, वीनस पहुंचने के बाद, वीनस के बाद दोस्तों मरकरी पहुंचने के लिए दोस्तों मरकरी से क्राउन, क्राउन से क्राउन एम्बेसडर, और दोस्तों आज एक बहुत बड़ा लेवल्स है कंपनी में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का। ये दोस्तों आपके 11 लेवल्स हो, और दोस्तों आगे का आप देख सकते हैं 3 2 5 1 6 दोस्तों। इस तरह से हम लोग दोस्तों डबल डायमंड और ट्रिपल डायमंड, टोटल दोस्तों 18 लेवल्स आज हमारे कंपनी में दोस्तों है। इसमें डबल डायमंड और ट्रिपल डायमंड और यूनिवर्सल, तो 11 और 6, तो टोटल दोस्तों हमारे पास आज कितने लेवल्स हैं? हम लोगों ने दोस्तों आज 18 लेवल्स के लिए दोस्तों काम करते हैं। पहला 11 लेवल पर दोस्तों हम लोगों को मेहनत करना है। और दोस्तों जब 11 लेवल्स के लिए दोस्तों जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि 11 लेवल पर पहुंचने के लिए आपके रास्ते में अड़चने बहुत आएंगे। डायमंड्स बनने के बीच में कैसे कैसे रोड़े भी आएंगे, उस रोड़े को खत्म करना, बिग लीडर, जब आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी दोस्तों आना शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों आप ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप दोस्तों एक अच्छे डायमंड बनेंगे। आप दोस्तों अपने टीम में डायमंड बनाएंगे, आप अपने सपने की घर बनाएंगे, आप दोस्तों अपने सपने की गाड़ी खरीदेंगे दोस्तों। आपके पास वो सारी चीज दोस्तों मौजूद होगा। आज हम दोस्तों जिस घर में रहते हैं दोस्तों, आज इस घर का रहने का मुझे फीलिंग आज याद आता है कि यार दोस्तों मैंने सेफ शॉप में कैसे कैसे काम किया है, रात को 12-12 बजे तक कैसे प्लान लिखा है, कितने लोगों ने मेरे को नाम बोला दोस्तों। लेकिन आज 3 परिवार होते हुए भी दोस्तों हम चौड़े में रहते हैं दोस्तों। हमारे घर के अंदर में आज 7 बाथरूम हैं दोस्तों। आज मेरे घर में आज एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल इस बिजनेस के माध्यम से हुआ। बस हमने एक ही चीज समझा था कि इस बिजनेस में दोस्तों किसी भी हालत में हमें पहला लेवल डायमंड बनना है दोस्तों। बहुत सारे लीडर्स इस बिजनेस में आने के बाद सक्सेस के रास्ते पर जब आप चलना शुरू करोगे, आपको पैसा कम कमाओगे, गाड़ी महंगे खरीदवा देंगे दोस्तों। जिंदगी के अंदर में ऐसा गलती नहीं करना। आपको अपनी ड्रीम्स के हिसाब से दोस्तों हमेशा काम करना है। आप अपने ड्रीम्स के हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, अपने ड्रीम्स के हिसाब से, अपने जरूरतों के हिसाब से आपका ड्रीम्स दोस्तों बढ़ना चाहिए। कभी भी दूसरे को देख करके आप ड्रीम्स ना बना लें और उस ड्रीम्स में दोस्तों आकर के आप उस गोल को पूरा ना करें तो फेल हो जाए। जैसे जैसे दोस्तों मैं आपको रास्ता बताता हूं और मेरे इस रास्ते को फॉलो करेंगे
तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस के रास्ते पर चलना दोस्तों आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों जब हम सक्सेस के रास्ते पे चलेंगे तो आपको सक्सेस तक पहुंचने में आपके रास्ते दोस्तों जिगजैग रहेंगे। तो दोस्तों क्या क्या आपके रास्ते में आएंगे, किन किन लोगों से मिलना है, किन किन परिस्थितियों से मिलना है, उसके लिए क्या जरूरी है। नंबर 1 पर दोस्तों आपकी पेशेंस की जरूरत है, नंबर 2 पर आपकी एटीट्यूड्स की जरूरत है, नंबर 3 पर आपकी टीचबिलिटी चाहिए, और नंबर 4 पर दोस्तों आपकी ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी जब पुश करती है तो हम इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों डायमंड बन जाते हैं। 99% लोग बिजनेस शुरू में बहुत तेजी से करते हैं, बाद में दोस्तों अप्लायंस की सही गाइडलाइन में नहीं काम करते हैं, अप्लायंस की बात नहीं मानते हैं, सिस्टम की बात नहीं मानते हैं, फिर बोलते हैं कि बिजनेस चलता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग दौड़ता। दोस्तों दौड़ता है, चलता है, लेकिन दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप अपने अप्लायंस की और दोस्तों बताए हुए सिस्टम की बातों को फॉलो नहीं करने की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो दोस्तों आपको इस रास्ते से गुजरना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों पेशेंस। याद करिए, आपके पास में मोबाइल फोन है, गलती से आप जनरल बोगी में सफर कर रहे हैं और आपके दोस्तों बैटरी खत्म हो जाता है, अगले स्टेशन पे कोई आपको लेकर के आने वाला होता है, उस टाइम दोस्तों आप क्या करते हैं, अपना डाटा को बंद करते हैं ना, और सोचते हैं सबसे पहले घर जब पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि पहले अपने मोबाइल को चार्ज अप कर लें। तो जब दोस्तों स्टेशन पे कोई आपको लेने वाला होता है फिर आप दोस्तों क्या करते हैं, अगर आपके बोगी में चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, कंपार्टमेंट में दोस्तों आप एसी में जाते हैं, कहीं अगले डब्बे में जाते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढते हैं ना दोस्तों। तो पेशेंस आपको इस बिजनेस में रखना कितना जरूरी है। बोला गया है दोस्तों कि पेशेंस इज द की दैट कनेक्ट द एफर्ट टू सक्सेस। पेशेंस एक ऐसी चाबी है जो दोस्तों आपको बोलता है कि कनेक्ट एफर्ट्स टू सक्सेस। दोस्तों कनेक्ट एफर्ट्स टू सक्सेस, आपकी सफलता को तक पहुंचाने के लिए ये दोस्तों आपको एफर्ट लगाने में बहुत बड़ा मदद करता है। कैसे, इसको समझते हैं। एक माँ अपने बच्चों को सक्सेस दिलाने के लिए जिस दिन से उसे घर में नई बच्चा आता है तो उस दिन से और जब तक वो बच्चा दोस्तों 20 साल का नहीं हो जाता, नौकरी नहीं करता है, एक माँ अपने बच्चे को दोस्तों कितनी केयर करती है। क्या गारंटी हमारे बच्चों का कि 20 साल होने के बाद वो लाखों करोड़ों का रुपए कमाएगा, लेकिन एक माँ अपने बच्चों की सफलता के लिए दिन रात दोस्तों ये करती है। यस और नो दोस्तों। एक स्टूडेंट अपने पूरी होल लाइफ का, अपनी पूरी जवानी दोस्तों पढ़ाई में खर्च करता है, अपने एजुकेशन के लिए करता है कि नहीं दोस्तों, कितना बड़ा पेशेंस रखता है। लेकिन हम सेफ शॉप में आने के बाद 10 दिन होने के बाद अगर 10 लोगों ने ना बोल देते हैं तो बोलते हैं दोस्तों बिजनेस नहीं चलेगा, मेरा तो सर बिजनेस नहीं चल रहा है सर। मैं, अरे भाई आपका बिजनेस दौड़ेगा। आप याद करिए कि आपने 10,000 रुपये लगाने के बाद आपने दोस्तों अपने अंदर में वो क्या ऐसा काम कर रहे हो जिस काम से आपका बिजनेस दौड़ने वाला है। दोस्तों आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। दोस्तों पेशेंस एक आपका सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है। आप दोस्तों महाभारत में जाएं, आप देखिए जिस टाइम दोस्तों जिस टाइम द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसने एक ही चीज बोली थी कि जब तक मैं दुशासन का खून से अपने बालों को नहीं धो लूंगी तब तक दोस्तों मैं कभी भी अपने बाल में कंघा नहीं करूंगी। और उनके पति भीम ने ये बोला था कि जब तक मैं दुशासन की छाती की लहू नहीं पी लूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये लोगों ने पेशेंस के साथ 12-12 साल तक तपस्या किए, 12-12 साल तक दोस्तों जंगलों में भटके। तो आप 4 दिन पहले बिजनेस ज्वाइनिंग करने के बाद तो दुशासन को खत्म करने के पीछे इनकी अपने जीवन की 80 साल का उम्र गुजर गया था दोस्तों, 80 साल का उम्र। आप समझ दोस्तों, समझिए इनकी अपनी सफलता को पाने के लिए दोस्तों इनकी अपने जीवन की 80 साल का दोस्तों समय चला गया था। 80 साल का दोस्तों समय चला गया था, आप समझिए। और हम और आप दोस्तों इतनी जल्दी भूल जाते हैं। पांडवों को अपने राजगद्दी पर बैठने के लिए कितनी बड़ी धर्मराज युधिष्ठिर को दोस्तों पेशेंस रखना पड़ा था। आप देखिए, हम लोग आर्मी में नौकरी किए हैं दोस्तों, 6 महीने की ट्रेनिंग, एक सोल्जर बनने के लिए हमने दोस्तों 6 महीना इतनी तपस्या की है जिसका दोस्तों कोई हद नहीं था। और हम एक एक दिन को दोस्तों अपने फौज में काटते थे और उस पेशेंस के साथ कि एक दिन हमें भी दोस्तों छुट्टी मिलेगी, हम भी दोस्तों अपने परिवार के साथ छुट्टियां जाकर के मनाएंगे दोस्तों। याद रखिए, रात को
12 बजे सोना, 1 बजे सोना, सुबह में दोस्तों 3 जग जाना, सुबह में दोस्तों 3 बजे जग जाना, कितनी हार्ड काम होगा दोस्तों, आप जरा समझिए कि दोस्तों हमने सारा काम किया इस बिजनेस के अंदर में, सॉरी अपनी नौकरी के अंदर में सारा काम दोस्तों किया, इतनी पेशेंस आर्मी में रखा था। इस बिजनेस में दोस्तों हम पेशेंस नहीं पाते हैं। महात्मा गांधी अकेले देश को आजाद करने के लिए दोस्तों चले थे, कितना बड़ा दोस्तों पेशेंस रखा था। टू लूज बैटल्स, लूज पेशेंस इज द टू द लूज बैटल, महात्मा गांधी ने बोला है। तो दोस्तों आपका पेशेंस अगर स्ट्रॉन्ग है, आपका धैर्य मजबूत है, तो दोस्तों सेफ स्टॉप बिजनेस में डायमंड बनना क्या, घर खरीदना क्या, गाड़ी खरीदना क्या, लगातार अपने टीम का चेक दिलाना क्या, सारा काम दोस्तों आपके लिए संभव है और दोस्तों आसान है। सारा का सारा काम दोस्तों आपके लिए आसान है अगर दोस्तों आपने पेशेंसफुली इस बिजनेस में लगातार अपने सेफ स्वरूपी पिच पर दोस्तों डटे रहेंगे और बैटिंग करते रहेंगे, लगातार प्लान पर लगातार दोस्तों फॉलो पर निकलते रहेंगे। दोस्तों अगर पेशेंस का मतलब समझिए, एक पौधा प्याज के लगाने में 3 महीने का समय लगता है, 3 महीने में खत्म हो जाता होता है ना दोस्तों। लेकिन एक आम का पेड़ लगाने में दोस्तों और उस पौधे से फल निकालने में 4 साल लगता है। लेकिन 4 साल बाद जब वो आम का पेड़ फल देना शुरू करता है दोस्तों, कितना आम दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना शुरू होता है नहीं दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर में अगर दोस्तों आज आपने पेशेंस रखी हुई है तो दोस्तों मैं आज आपसे बात दावा के साथ बता सकता हूं कि दोस्तों आप इस बिजनेस में आज नहीं तो 4 साल बाद आप एक बहुत टॉपर लेवल पर दोस्तों पहुंच सकते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग करना, आज ऑनलाइन दोस्तों आज हमारा बिजनेस हो चुका है, इसका करना दोस्तों बहुत आसान है, इसका सीखना बहुत आसान है। हम लोग दोस्तों स्टार्टिंग में इतना बिजनेस सीखने का हमारे पास दोस्तों कोई टेक्निक नहीं था, हमारे अप्लायंस दोस्तों हमारे साथ दूर रहती थी। आज तो दोस्तों हम आपके साथ कनेक्टेड है दोस्तों। पेशेंस एक गवर्नमेंट जॉब वाले कितने साल रखते हैं? 60 साल का ड्यूरेशन तक काम करने के बाद, 8 से 10 घंटा काम करने के बाद 30 से 60 साल सैलरी मिलती है। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप क्या बोलता है आपको दोस्तों? सेफ शॉप तो बोलता है कि आप 4 से 5 साल अगर ढंग से काम कर लेंगे और दोस्तों और अपने टीम से करवा देंगे तो आप 10 लाख रुपए महीने पे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों टेक्निक के लिए आपको पेशेंस और लगातार दोस्तों काम करना ही होगा। पेशेंस इन्वेस्टमेंट लाख टू करोड़ रुपए। एक दोस्तों आपको ट्रेडिशनल शॉप खोलना है, 60 साल तक करना है, कितने सामान उसमें पहले भरना पड़ता है, टाइम पर डे दोस्तों 8 से 10 घंटा देना पड़ता है, तब दोस्तों जाकर के आपको वहां पर 30,000 रुपए की एक प्रॉफिट निकल जाता है। या सोनो दोस्तों, कितना बड़ा पेशेंस है एक दुकानदार का। उसके बाद ही कितने सामान दोस्तों उसके खराब होते हैं नहीं होते हैं। इनसे पूछिए जिन लोगों ने बिजनेस किया है, या इस पैनल पर बहुत सारे मेरे साथी होंगे, हमने दोस्तों सेफ शॉप में क्या लगाया है, 10,000 रुपए लगा करके आया है, और डायमंड बनने के लिए दोस्तों पेशेंस नहीं रख सकते तो दोस्तों हमारा काम कैसे चलेगा? एक आईपीएस स्टूडेंट, आईएएस स्टूडेंट दोस्तों कितनी मेहनत करते हैं आप समझिए, और कितनी कम वैकेंसी होते हैं, और दोस्तों 60 साल का नौकरी और 8 से 10 घंटा का काम, और दोस्तों गवर्नमेंट में सैलरी कितनी है दोस्तों आप देखिए, कितनी मेहनत, कितना कंपटीशन। और दोस्तों सेफ शॉप के लिए आपको क्या कंपटीशन करना है, क्या मेहनत करना है। पूरी भारत खाली है दोस्तों, 1.5 अरब का दोस्तों दुनिया है, 1.5 अरब भारत के अंदर में दोस्तों आप कहीं भी सेफ शॉप एडवाइजर को पकड़ करके ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो इतनी बड़ी पावर है दोस्तों आज हमारे साथ। दोस्तों इस पे आप फोकस करिए दोस्तों। पेशेंस अगर रखेंगे तो 100% दोस्तों 13 लाख और 52 लाख मंथली और 6.76 करोड़ पर दोस्तों जाएंगे। दोस्तों की ऑफ पेशेंस रखने से एक दिन आप ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से प्लाटिनम, प्लाटिनम से गोल्ड, गोल्ड से पर्ल, पर्ल से दोस्तों कोरल, कोरल से टोपाज, टोपाज से एमरल्ड, एमरल्ड से रूबी, रूबी से दोस्तों आप ओपल, ओपल से दोस्तों एक दिन आपकी डायमंड की चाबी 100% पूछ जाएगा। अगर दोस्तों आपने 4 से 5 साल हमारे जैसा दोस्तों पेशेंस किया, यहाँ पे लोग दोस्तों 1 साल में भी डायमंड बनते हैं, 1.5 साल में बनते हैं, 2 साल में बनते हैं, 2.5 साल में बनते हैं। अब आपकी इस पेशेंस के साथ साथ आपकी टीम, आपकी कोर क्लब कितनी काम कर रही है दोस्तों, इसके ऊपर फर्क पड़ता है। PATH पथ का दूसरा जो रास्ता है दोस्तों वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड पर दोस्तों थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एटीट्यूड इज द की ऑफ द ऑल सक्सेस। दोस्तों बात करें व्हाट इज एटीट्यूड्स क्या है दोस्तों, देखिए एटीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों नजरिया।
ATTITUD, एटीट्यूड पे अगर इसको रखते हैं आप लेटर के नंबर्स पर, तो 1, 20, 29 नंबर पर दोस्तों आई आता है, 20 नंबर पे टी आता है, 21 नंबर पर यू आता है, 4 नंबर पर डी आता है, 5 नंबर पर ई आता है। अब दोस्तों 100% जिस आदमी की नजरिया बढ़िया है उसका दोस्तों सफलता 100% मिलता है। अगर आप लगातार निगेटिव वर्ड बोलेंगे तो दोस्तों आपके साथ निगेटिव हुआ, मेरा तो बेटा पढ़ता नहीं है तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एक गार्जियन बोलता है कि मेरा बेटा पढ़ता कम है, हो सकता है उसको अच्छी नौकरी ना मिले, आर्मी की नौकरी मिल जाए, जेपी सिंह की तरह नौकरी मिल जाए, दोस्तों ऐसे सोच रहा है, तो दोस्तों कम से कम आर्मी की तो नौकरी मिलेगी। लेकिन एक व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरा बेटा तो निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, फेल हो जाए। एक माँ बाप अपने बच्चे को बोलता है कि गाड़ी फास्ट चला रहे हो तो फास्ट चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक माँ बोलती है कि अपने बच्चे को बेटा साइकिल चला के धीरे से स्कूल जाना, थोड़ा 2 मिनट लेट भी हो जाए कोई बात नहीं, एक आपको क्लास टीचर डांट मार देगी सुन लेना, बट साइकिल की स्पीड से चला कर न जाना। ये दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बोलने की तरीका अलग अलग है एटीट्यूड्स पे। एटीट्यूड्स क्या है दोस्तों और थोड़ा समझते हैं। देखिए एक अंधे मंदिर में, एक अंधे को मंदिर आकर आया देख करके कुछ लोग हंसने लगे, और मंदिर में दर्शन के लिए आए हो तो पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुरा कर कहा क्या फर्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख लेंगे। तो अगर आप आज फील्ड में काम कर रहे हो, आज आपको सफलता लेट मिल रही है, आपसे आज डीडी नहीं निकल रही है, तो घबराओ मत, परम पिता परमेश्वर पर भरोसा करो। आप अपने दोस्तों अपने आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, अपनी टीम की मेहनत पे भरोसा करो दोस्तों। एक दिन जिस दिन आपकी सक्सेस की चाबी लग जाएगी उस दिन दोस्तों आपके टीम में लोग ही लोग होंगे, हजारों लाखों की तादाद में दोस्तों आपके साथ लोग आएंगे। तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए जीवन के अंदर में दोस्तों। अगर आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तो दोस्तों आप क्या काम कर सकते हैं? दृष्टिकोण का मतलब दोस्तों यही हुआ, आप एक गिलास पानी, इस पानी को देख करके कोई आदमी ये बोल सकता है कि दोस्तों पानी आधा खाली है, कोई बोल सकता है दोस्तों गिलास आधा भरा हुआ है, कोई बोल सकता है दोस्तों गिलास आधा खाली हुआ है, कोई ये भी बोल सकता है कि इस गिलास के अंदर में आधा पानी है और आधा गिलास है हवा से भरा हुआ है। बस दोस्तों आपकी दृष्टिकोण बदलना है, दृष्टि नहीं बदलनी है, दृष्टिकोण बदलना है दोस्तों। अब इस लड़के और लड़की को देख करके बहुत सारे लोगों का दृष्टि क्या होगा दोस्तों, बहुत आदमी क्या सोचेंगे, बहुत आदमी दोस्तों ये सोचेंगे कि लड़की और लड़का जो है ये दोस्तों दोनों हो सकता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, या सर कोई यही सोच सकता है। 90% लोग ऐसा सोच सकता है, एक और 10% लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि लड़का और लड़की हो सकता है एग्जाम्स देने के लिए लड़की को लड़का दोस्तों अपनी बाइक पर बैठा के ले जा रहा हो। तो हमेशा आपका एटीट्यूड्स का गेम है, हमारा सेफ्स ऑफ बिजनेस आपका एटीट्यूड्स का गेम है, हमारा सेफ्स ऑफ बिजनेस दोस्तों आपका पेशेंस का गेम है दोस्तों। ये आप कैसे बनाते हो? एक एटीट्यूड ऐसा भी हो सकता है कि नकारात्मक विचार वाले लोगों से दोस्तों दूर रहे, उनके पास आपके हर एक समाधान में समस्या आएगा। 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो बोलते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा सर जी, मेरा तो बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं तो सर जी 50 प्लान दिखा दिया, वो एक लगातार अपने अपलाइन को प्रॉब्लम बताएगा। एक बंदा सर जी मैंने आज 10 प्लान दिखाया, रिजल्ट तो नहीं आया है लेकिन सर आने वाला है, वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में है, वो सोच रहा है कि 10 को प्लान दिखाया हूँ 10 आने। एक आदमी क्या बोलता है यार इसको प्लान दिखाऊंगा पता नहीं ज्वाइनिंग करेगा कि नहीं करेगा, वो टेढ़ी मेढ़ी प्लान दिखाएगा। एक बंदा ठोक करके प्लान दिखाएगा, नहीं ये बंदा तो मेरे साथ जुड़ने वाला ही है, बस जुड़ जाएगा, मेरी प्लान खत्म होगी और दोस्तों बंदा मेरे साथ जुड़ेगा। दोस्तों आपका टेक्निक पर दोस्तों डिपेंड करता है कि आप दोस्तों कैसे सोचते हो और कैसे दोस्तों करते हो। इस चीज को आपने हमने दोस्तों समझना है। जिस समय एटीट्यूड्स, जिस समय भी आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आपका लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, उसी पल दोस्तों आप हार जाते हैं। हमेशा सोचिए कि मैंने जो भी लक्ष्य बनाया है वो दोस्तों सारी लक्ष्य को दोस्तों आज नहीं तो कल हम दोस्तों क्वालिफाई करेंगे, और आज नहीं कल तो दोस्तों जीतेंगे, तब जाकर के दोस्तों आप बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। देखिए दोस्तों मार्केट में 2 प्रकार के लोग हैं, और सेफ्स ऑफ बिजनेस में ओनली फॉर सफल लोग हैं जो कि अपने डाउन लाइन के हाथ खींचते हैं, और बाहर की दुनिया में दोस्तों असफल लोग जो है वो एक दूसरे को दोस्तों फोइल करने में लगे हैं। तो दोस्तों आपकी जो एटीट्यूड्स है वो दोस्तों सफल व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। एक दोस्तों मेरे पास कल बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आज मेरे पास में कल एक मैसेज आया था किसी का, और वो मैसेज दोस्तों मैंने मोटिवेट हूं पढ़ कर गए,
और वो मैसेज दोस्तों था, मैं आपको बता दूं, किसी ने मेरे को भेजा था, खत्म हो गया दोस्तों। मेरे पास मैसेज आया था, बहुत अच्छा था, और मैंने उसको अपने स्टेटस में भी डाला था दोस्तों कल। सफलता के लिए तेज चलना नहीं बल्कि निरंतर चलते रहना ही जरूरी है। तो अगर आपको सफल बनना है और सफल व्यक्ति के साथ में हो तो दोस्तों आज नहीं तो कल आपकी सफलता मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, एटीट्यूड्स पे अगर मैं आपसे बात करें तो दो प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों इस एटीट्यूड्स में। एक फिक्स माइंड सेट के होते हैं दोस्तों, एक ग्रोथ माइंड सेट के होते हैं। जो फिक्स माइंड सेट के लोग होते हैं ये लोग दोस्तों बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग दोस्तों बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। और ग्रोथ माइंड सेट के जो लोग होते हैं ये लोग कभी हार नहीं मानते हैं। फिक्स माइंड सेट के लोग कभी भी सोचते हैं कि मैं टारगेट को नहीं जीत पाऊंगा, और ग्रोथ माइंड सेट के लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा टारगेट को जीतूंगा। फिक्स माइंड सेट के लोग दोस्तों अपने जीवन में सिर्फ निगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं, और ग्रोथ माइंड सेट के लोग दोस्तों हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं। ये लोग कम पैसा में ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कौन? फिक्स माइंड सेट के लोग। और ग्रोथ माइंड सेट के लोग कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रहते हैं, लगातार अपने काम पर फोकस करते हैं। इनके अंदर जब तक सांसें होती हैं तब तक ये लोग काम करते हैं। याद रखिए, ये लोग दोस्तों हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, फिक्स माइंड सेट के लोग। और दोस्तों जो ग्रोथ माइंड सेट के लोग होते हैं ये लोग दोस्तों अपने टीम के बारे में हमेशा ज्यादा सोचते हैं। मैं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डीडी कैसे निकालूं, टीम में फ्रेशर से ब्रॉन्ज कितना बनाऊं, ब्रॉन्ज से गोल्ड कितना बनाऊं, प्लाटिनम कितना बनाऊं, सिल्वर कितना बनाऊं, मैं अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कैसे जिताऊं। ये दोस्तों ग्रोथ माइंड सेट के लोग होते हैं। फिक्स माइंड सेट के लोग, ये लोग हर काम में केवल नकारात्मक सवाल ढूंढते हैं, और ग्रोथ माइंड सेट के लोग दोस्तों ये लोग हर काम में सकारात्मक जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों आप देखिए, ये लोग हर काम में नकारात्मक जवाब ढूंढते हैं, ये लोग दोस्तों हर काम में सकारात्मक जवाब ढूंढते हैं। ये हमेशा बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और ये लोग दोस्तों हमेशा 600-400 बीबी का प्रोडक्ट लगातार बेच रहे हैं, रीसेलिंग कर रहे हैं, लगातार दोस्तों अपने टीम को जिता रहे हैं। फिक्स माइंड सेट के लोग तो बोलते केवल कोरोना कोरोना कोरोना। हाँ, और ग्रोथ माइंड सेट करते हैं कि हम कोरोना में भी करेंगे करेंगे, कोरोना में भी करके दिखाएंगे। ये लोग केवल अपने प्लान्स के बारे में सोचते हैं दोस्तों। ये लोग का ध्यान केवल चेक पर कभी नहीं होता है, फिक्स माइंड सेट का इनका फोकस कहीं नहीं है। और दोस्तों ग्रोथ माइंड सेट के लोग हमेशा अपने टीम की चेक बनवाने के बारे में सोचते हैं। ये लोग दोस्तों जीवन में कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करते, फिक्स माइंड सेट के लोग। और दोस्तों ग्रोथ माइंड सेट के लोग, ये लोग अपने जीवन में रूटीन से ही काम करते हैं। ये लोग का दोस्तों प्लान फॉलोअप और सेल्स निकालने पर कोई फोकस नहीं है। ये लोग दोस्तों हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब प्लान फॉलोअप और सेल्स निकालने पर फोकस करते हैं। ये लोग दोस्तों हमेशा दूसरे की फंक्शन जैसे बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, कौन? फिक्स माइंड सेट वाला, तो उससे ज्यादा फोकस करते हैं। और ग्रोथ माइंड सेट के लोग दोस्तों हमेशा, ये लोग दोस्तों सिर्फ कंपनी की टारगेट की प्लान पर फोकस करते हैं, अपनी सफलता, अपने टीम की सफलता पर फोकस करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, दोनों प्रकार के लोग आपके साथ भी हैं और हमारे साथ भी हैं और समाज में भी हैं। ये लोग सोचते हैं दोस्तों, फिक्स माइंड सेट के लोग, बस मेरा बस का ये बिजनेस नहीं है, मैं तो हार मानने के लिए पैदा हुआ हूं। और ग्रोथ माइंड सेट के लोग हमेशा क्या सोचते हैं दोस्तों, ये लोग हमेशा हर हाल में, हर काल में दोस्तों जीतने के लिए पैदा होते हैं। दोस्तों PATH, अब बात करेंगे दोस्तों टीचाबिलिटी के ऊपर में। टीचाबिलिटी का मतलब दोस्तों होता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना बंद दोस्तों आपका जीतना बंद। ये बात समझिए, सीखने के साथ दोस्तों आपका जीतना है, और सीखना बंद तो जीतना। और आप लोग मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में अपने लोग को नहीं लाएंगे तो दोस्तों आपका काम कैसे चलेगा। इसलिए सीखने की प्रक्रिया, जिन लोगों ने सीखा, हमने सीखा दोस्तों आज ट्रिपल डायमंड बना, जिन जिन लोगों ने सीखा दोस्तों क्राउन बना, क्राउन एम्बेसडर बने दोस्तों, जिन लोगों ने सीखा दोस्तों आज सिल्वर से गोल्ड बना, गोल्ड से पर्ल बना। अगर दोस्तों आप फ्रेशर है, आप भी धीरे धीरे अपने अपलाइन के टच में सीखना शुरू करोगे तो दोस्तों आपका भी कद्र होगा। हुनर है तो कद्र है। तो आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करिए। आप इस बिजनेस की प्लान, फॉलोअप, ट्रेनिंग, हर चीज बिजनेस की पार्ट्स, 100% यूजर्स, ये सारी चीज को दोस्तों आपने लगातार सीखना है। हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने का उम्मीद लगातार रखना दोस्तों। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम को लगातार ट्रेनिंग देता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम को लगातार सीखने के बाद मोटिवेशन में रखता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम को लगातार एक अच्छा एडवाइस देता है। एक अच्छा कोर वही होता है जो अपने टीम की लगातार सक्सेस के बारे में सोचता है। एक अच्छा कोर वही होता है जो अपने टीम को सही डायरेक्शन पर रखता है। एक टीम का अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम को समय समय पर कोचिंग करता रहता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सपोर्ट करता है। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम की सारी गोल्स को पूरा करने में दोस्तों उसको सफलता में मदद करता है। दोस्तों टीचेबिलिटी एक एथिक्स पर चलता है। डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स को दोस्तों अगर आप नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। एथिक्स ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम के एथिक्स पे काम करना होगा आपको। मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स, फ्राइडे को वीकली ट्रेनिंग्स, संडे को प्लान, मैन टू मैन ट्रेनिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स, फॉलो अप, कोर मीटिंग्स, ये सारी चीज, एडवांस ट्रेनिंग, दिशा, आउटस्टेशन वर्कशॉप, ये सारी चीज पर दोस्तों आपको फॉरमोस्ट फंक्शन पर, FIM पर, टूल्स पर फोकस करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ता है। एथिक्स और डिप्लीकेशन, जो काम आप करेंगे कल को दोस्तों वही काम आपकी टीम करेगी। अगर गलत डिप्लीकेशन पर आप हैं आपका टीम भी गलत डिप्लीकेशन पर जाएगी। अगर आप टूल्स नहीं खरीदते हैं आपकी टीम टूल नहीं खरीदेगी। आप दिशा वर्कशॉप में नहीं जाते हैं आपका टीम दोस्तों दिशा वर्कशॉप में नहीं जाएगी। आप टारगेट फाइट नहीं करते हैं आपका टीम भी दोस्तों टारगेट फाइट नहीं। हर चीज दोस्तों डिपेंड करता है जहां से आपकी आईडी लगी है वहां से दोस्तों आपका बिजनेस चलता है। एथिक्स ऑफ सिंगल माइंड अप्रोच, दोस्तों बिजनेस है एथिक्स ऑफ सिंगल माइंड अप्रोच पर काम करना, एक सही अप्लायंस के गाइडलाइन में काम करना, सही सिस्टम की गाइडलाइंस में काम करना, दोस्तों ये आपका जीवन का बहुत ही अहम पार्ट है। एथिक्स ऑफ मेंटरशिप, जिस मेंटरशिप के अंदर में काम कर रहे हो उस मेंटरशिप की क्वालिटी की तरफ दोस्तों आपकी क्वालिटी आगे बढ़ना चाहिए। 8 स्टेप की एथिक्स क्या है दोस्तों, हम सब लोगों को अपना लिस्ट बनाना चाहिए तो बनाना चाहिए, ड्रीम्स लिखना चाहिए तो लिखना चाहिए, जैसे अप्लायंस सिखाइए वैसे करना चाहिए, इन्विटेशन करना चाहिए, प्लान कैसे अप्लायंस बताइए उस तरह से प्लान पर फोकस, मैन टू मैन प्लान पर फोकस, ये सारी चीजें जो लीडर्स करता है अपने टीम में करवाता है। दोस्तों मैंने जो प्रेजेंटेशन आज आपको एक बना करके एक एक पॉइंट्स निकाल करके दोस्तों बहुत सारे ट्रेनिंग सुन करके जो दोस्तों आपको देता हूं बनाता हूं मेहनत कर करके दोस्तों अगर आप इसको दिल से फॉलो करना शुरू करें दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। टीचेबिलिटी में बोला जाता है कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है तो सीखने के लिए एक नियम है और नियम क्या है दोस्तों हमारा सिस्टम है और सिस्टम के लिए दोस्तों डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में रहने के लिए एक अच्छा मेंटरशिप एक अच्छे गुरु का होना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तभी दोस्तों जाकर के हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बोला जाता है टीचेबिलिटी के अंदर दोस्तों कि अगर आप करना चाहते हो खुद को प्रूव तो पहले करना इम्प्रूव। और इम्प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों, जब हम प्लान, ट्रेनिंग, फॉलो अप, रजिस्ट्रेशन, इस बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन के बीच में रिलेशन, फाइन ट्यूनिंग्स, ये सारी चीज दोस्तों अगर हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, दिशा वर्कशॉप में जाकर के अपने माइंड के कचड़े को नहीं खत्म करते हैं दोस्तों, जो हमारे माइंड के निगेटिविटी बढ़ी हुई है, ये सारी चीजों को दोस्तों इम्प्रूवमेंट करे जाएं इस बिजनेस में। दोस्तों याद रखिए 20,000 रुपए के लिए सिविल में बहुत टैलेंट चाहिए पैसा कमाने के लिए, सेफ शॉप में 2 लाख रुपए कमाने के लिए दोस्तों बहुत टैलेंट की जरूरत नहीं है, थोड़ी चीज सीखनी है और उसी को लगातार अपने सिस्टम के माध्यम से फॉलो करते रहिए। आप दोस्तों 2 लाख 4 लाख 5 लाख महीने कमाना यहाँ बहुत आपके लिए आसान है दोस्तों। और जो सीखता है दोस्तों आज वही कंपनी का टॉपर बनता है, वही 13 लाख 52 लाख और 6.76 करोड़ के इनकम पर जाता है। लेकिन होता क्या दोस्तों, कुछ समय बाद आपका मन में क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हमारे बीच में मिलेंगे जो दोस्तों बिजनेस को सीखने के बाद, सिस्टम से सीखने के बाद वो राजा का रोल में नहीं दोस्तों हमेशा मार्ली का रोल में रहते हैं। आप ब्रॉन्ज बन गए, आप सिल्वर बन गए, आप गोल्ड बन गए, आप अपने टीम पर फोकस नहीं कर। एक बार आप याद करिए उस दिन को जब सिल्वर बनने में, गोल्ड बनने में इतना मेहनत किए हो दोस्तों। जिन लोगों ने सिस्टम से सीखने के बाद राजा का रोल नहीं किया है, माली का रोल में रहा है, वही आदमी की टीम ग्रो करती है। जिन्होंने माली का रोल में रहा वो दोस्तों चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे दोस्तों कूड़ा उठाने वाला हो, चाहे तो रेलवे स्टेशन पे टिकट काटने वाला हो, सॉरी रेलवे स्टेशन पे टीटी का ड्यूटी किया हो, चाहे तो सीए हो, चार्टेड अकाउंटेंट, जिन लोगों ने इस बिजनेस को सीखने के बाद अपने मेंटर की गाइडलाइन में काम किया है, जिन लोगों ने इस बिजनेस को सीखने के बाद वो सारे लोग दोस्तों इस बिजनेस में डायमंड बने हैं। अगर आपको भी डायमंड बनना है तो दोस्तों जैसे कि हमारे बिजनेस में एक 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 भट्ठे पर काम करने वाले से लेकर डॉक्टर डायमंड बने हैं
दोस्तों आप इस बिजनेस में अगर सिस्टम से सीखते हैं, सीखने के बाद दोस्तों एक मालिक के रोल में दोस्तों अगर आप काम करते हैं दोस्तों आप भी इस बिजनेस के अंदर में डायमंड बन सकते हैं। बस दोस्तों टीचेबिलिटी सीखने के बाद आपने दोस्तों 3 आईडी और 7 आईडी का कैसे प्रमोशन करना है। 7 आईडी मीन्स दोस्तों आप एक आदमी के नाम पर 7 आईडी तो दे नहीं सकते हो, एक लोग के नाम पर 3 आईडी। एक फैमिली में अगर बड़ी फैमिली है, चाहे उनके रिश्तेदार बड़े हैं, पूरी फैमिली से दोस्तों 7 आईडी तो ले ही सकते हो, उनके फैमिली से 3 आईडी तो ले ही सकते हो दोस्तों। इस तरह से जब आप इस टेक्निक को सीखोगे तो आपके लिए डायमंड बनना आसान हो जाएगा कि 400 में भी, 200 में भी, 600 में भी का, जैसे मैंने आपको बोला था ना डायमंड बनने का 18 महीने का टेक्निक दिया था। 18 महीने के अंदर अगर आपको डायमंड बनना है तो क्या लगता है दोस्तों, जब तक आप 400-600 बीबी पर अपने बिजनेस को नहीं लाओगे तब तक दोस्तों आप कैसे आप 18 महीने में डायमंड बनोगे, क्योंकि आपको 20 लाख बीबी पूरा करना है, आपको 10,000 का टीम बनाना है। तो दोस्तों इसकी प्रमोशन जब आप FIM के दौरान अपने टीम में करोगे, प्लान पर अपने टीम को करोगे, तभी तो दोस्तों आगे बढ़ोगे। कुछ लोग ऐसे काम ना करें, सीखने के बाद, सिस्टम से सीखने के बाद अंडा को बाहर से तोड़ोगे तो आमलेट बनेगा, अंडा स्वतः टूटेगा तो दोस्तों उसमें मुर्गी के बच्चे निकलेंगे। तो इस बिजनेस में आपके साथ जो लोग ज्वाइनिंग करते हैं बहुत भरोसे के साथ दोस्तों हम लोग को 10,000 रुपए देते हैं, यस और नो। तो दोस्तों वो जब 10,000 रुपए देते हैं, हमारा काम क्या है कि हमें उनके टीम में 10,000 रुपए वाले कम से कम 10,000 लोगों को ढूंढना है, यस और नो दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा, जो अंडे को स्वतः टूटेगा उसमें मुर्गी के बच्चे, समझदार आप हैं, इशारा काफी है। आप जिस किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं दोस्तों उसको अपने साथ, उसके हाथ को खींच करके दोस्तों अपने साथ ले जाना है। आप जिस लेवल पर जाते हैं उस लेवल पर उस बंदे का पहुंचाना, ये दोस्तों हम सबका परम कर्तव्य है। और हम ऐसा करेंगे तभी दोस्तों जाकर के आपका टीम भी दोस्तों कल को नीचे करेगी। दोस्तों टीम में मैं लगातार एक ही गाना गाता हूं दोस्तों, आप जो आंदोलन है दोस्तों 1000 को बना कर रखिए। आप सेलिब्रेट करिए अपने टीम के अंदर कि आपके टीम में इस वीक में कितने लोगों का दोस्तों 1000 का चेक बना है, उसको सेलिब्रेट करिए, उनकी फोटो निकालिए, फोटो के साथ उनका चेक लिखिए, कांग्रेचुलेशन भेजिए, अपने टीम में भेजिए, अपने ग्रुप में भेजिए, उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पे भेजिए। देखिए दोस्तों आपके बिजनेस में 4 चांद कैसे आता है दोस्तों। बोला गया है दोस्तों टीचेबिलिटी का मतलब जूम ट्रेनिंग पर लगातार फोकस, लिस्ट मेकिंग सेशन कभी नहीं भूलना है, रोज 2-4 नए लिस्ट जोड़ना है, इन्विटेशन पे दोस्तों लगातार फोकस, फॉलोअप पर लगातार, सेल्स ऑटोमेटिक निकलेगा तो आपके टीम में 1000 की चेक दोस्तों ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। जूम प्लानिंग, प्लान कभी दोस्तों भूलिए मत। बोला जाता है दोस्तों टीचेबिलिटी में कि जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीख करके दोस्तों एक हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे तो दोस्तों आपको एक साइकिल चलाना भी दोस्तों मुश्किल है, सर नो। और लास्ट पॉइंट दोस्तों मैं बात करूंगा, 5 मिनट्स मेरे पास बचे हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है दोस्तों इस बिजनेस की एक बहुत मेन पॉइंट है दोस्तों। ऑनेस्टी इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज है, ईमानदारी। इस बिजनेस में जब आप काम करोगे अड़चने बहुत आएगी, घबराना नहीं। किसी को इस बिजनेस में झूठ बोल करके मत ज्वाइनिंग कराओ, सर आप जुड़ जाओ, आप काम मत करो, मैं आपके नीचे काम कर दूंगा, आपके लिए मैं 2 बना दूंगा, नो। तो हमेशा ये बात करो कि दोस्तों मैं, आप मेरे साथ काम करेंगे सर, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, लिस्ट आपका होगा, मैं सर आपके साथ चल करके प्लान दिखाऊंगा, मैं फॉलोअप करूंगा। जब दोस्तों आपका टीम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप खुद अपने से काम करना सीख जाएंगे। उसके बावजूद भी हम लीडर्स वाइज मेहनत करते हैं, अड़चने आएगी बट दोस्तों आपने ईमानदारी से किसी को बिजनेस में लाना है, झूठाली मकाली से नहीं लाना है। बोला गया है कि ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ द विजडम। आपका साम्राज्य का पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, हमारे रजत वर्मा जी सेफ शॉप के जो डायरेक्टर हैं, हमारे कंपनी के 5 डायरेक्टर एज दोस्तों भगवान के रूप है दोस्तों। वो हम सब के लिए इतनी ईमानदारी से काम करते हैं और बोलते हैं कि दोस्तों आप अपने टीम को, जो भी आप टीम बना रहे हैं उसको ईमानदारी की पाठ पढ़ाओ, आराम से चलते जाओ। आप गलत तरीके से बिजनेस करोगे तो दोस्तों आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप दोस्तों अच्छे तरीका से बिजनेस करोगे, अपने टीम को सिखा करके बिजनेस करो, सच्चाइयां बताओगे, प्रोडक्ट का सिलेक्शन सही कराओगे, जिस तरह का उनका प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट हो उस तरह से उनके साथ काम करेंगे तो आपका बिजनेस आगे चलेगा। ऑनेस्टी से डिप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, अगर कोई 100 बीबी नहीं लेगा, 50-25 बीबी तो सब ले लेंगे दोस्तों। अपने टीम में से 20 एसोसिएट्स को अगर दोस्तों आप 25-25 बीबी का डिप्लीकेशन करा देते हो हर महीने, अगर दोस्तों आपका टीम 50 का है, 100 का है, तो आपके पास रैंक इनकम, कार फंड दोस्तों ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। लेकिन दोस्तों आप इसका डिप्लीकेशन नहीं कर रहे, इस पे फोकस भी दोस्तों आपने साथ साथ करना है।
वो तो एक बात समझिए, ऑनेस्टी से अगर आप 6 काम करते हो पर डे दोस्तों, 20 मिनट ट्रेनिंग सुनते हो, अगर ट्रेनिंग नहीं सुनते हो, कल मेरी मॉर्निंग अपडेट में आते हो तो आपका काम हो जाएगा। सोने से पहले जीने की आजादी किताब 10 मिनट पढ़ते हो दोस्तों, ईमानदारी के साथ। डेली डिस्कस अपने बिजनेस के बारे में, अगर 10 नए लोगों से रोज बात कर रहे हो, रोज 5 प्लान पर फोकस कर रहे हो, वीकली चेक 1000 पर फोकस कर रहे हो, जूम ट्रेनिंग और प्लान खुद अटेंड कर रहे हो, अपने टीम को लेफ्ट और राइट से अटेंड करा रहे हो, जूम मीटिंग में आने से दमदारी से प्रमोट कर रहे हो, तो आपका धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। ऑनेस्टी पर दोस्तों हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ऑनेस्टी में आपकी सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, कभी भी मिस सेलिंग नहीं करना। और मिस सेलिंग पर दोस्तों अगर आप बिजनेस करोगे तो दोस्तों आपका बिजनेस तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए मिस सेलिंग से बिजनेस नहीं करना। अगर मिस सेलिंग से बिजनेस करोगे आपके साथ लोग नहीं रहेंगे। ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, आपकी टीम आपके साथ उस तरह से चिपकी रहेगी जिस तरह से शहद के पास वो सारी मधुमक्खियां रहती हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से अगर आप काम करेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आज ओनली फॉर फोकस करना है दोस्तों। लास्ट में जाते जाते एक बात मैं बोलूंगा कि दोस्तों अगर आप फुल टाइमर है तो 5 प्लान, पार्ट टाइमर है तो 3 प्लान पर दोस्तों फोकस करिए। अपनी जिंदगी को बिंदास बनाइए, लग्जरी लाइफ स्टाइल बनाइए, हेल्थ को बढ़िया रखिए, मॉर्निंग वॉक करिए, ट्रेनिंग सुनिए, अपने दिमाग को अच्छा रखिए दोस्तों, और लगातार आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। इसी शब्द के साथ आज की मॉर्निंग अपडेट